सो प्रेम प्रेम से देखते हैं कि हम लोग अभी तक क्या ही सीखे हैं। बाबू चैप्टर है ग्रेविटेशन। बाबू उसमें टॉपिक क्या चल रहा है? ग्रेविटेशनल क्या? पोटेंशियल। अच्छा, डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को तो पता चल गया था ना कि आखिर विभवांतर नहीं निकालना है, हम लोग को विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव। तो एक बिंदु को अनंत मान के, और अनंत पे विभव कितना होता है? शून्य होता है। तो हमें एक बिंदु पे विभव प्राप्त हो जाएगा। अब जो नए हैं उनके लिए बहुत प्यारा चीज देखिएगा, क्या अच्छा चीज है। बाबू ध्यान से सुनिए, ये है एक मास। क्या है बाबू? मास बोले तो गोला नहीं, द्रव्यमान। क्या है बाबू? क्या है? बड़ा आसान है। देखो, जो नहीं आया जिसको ओका बोका लौआ लाठी चनन का चनना के नाव का अगर सीखना है तो आज का क्लास ही जो बेस्ट एग्जांपल। हाँ या ना? तो ओका बोका तू आया है? कितना दिन बाद आया? ओके, वेरी गुड, बैठो। ओके, आ जाओ। एम है ओके कह ओका आ तू बड़े बोका। हाँ, तू ओका तू बोका। चलो हो गया। एम है क्या है? अब बाबू तुम लोग के लिए समझा रहे हैं ना, यूं में बात करबे तो ना मजा आई। मैं फिर बिहान ना आईबे, एक दिन आईबे एक दिन ना आईबे, फिर एक दिन आईबे एक दिन ना आईबे। अच्छा, हम एगो कल इसको एग्जांपल दे रहे थे, उससे याद है, किसी बैच में नहीं बताया, आपके बैच में बता। अरे पाला लगी तक। अच्छा, कल है ना हल्ला क्लियर रिलेशन की सर, एसी तो एसी का कल सर्विस करा दिए तो हवा ठंडा आने लगा। हाँ, इसमें भी पाला लगी थोड़ा देर। कल इसमें एक्चुअली आइसिंग हो जा रहा था, बर्फ जम जा रहा था ऊपर से, तो हवा आ ही नहीं रहा था। पड़ रहा था कि है, अब नहीं है। ओके, अरे भूतावे जाता रहेगा। अरे मत भूताओ, ठंडे लगेगा तो क्या? आजा। हाँ, एगो बेंच तोड़ दिए, जितना पैसा वसूलेगा। बाबू उसको पल्ला को सटा दीजिए तो हाँ, तब और देख लेना कुंडी लगे तो कोई बाहर से आए तो सीधे हल्ला करना था, कुंडी मत खड़का और आ जा। अच्छा, ये गाना में खराबी क्या है भाई? तुम लोग हाँ ऐसे सुनो, तो ध्यान से सुनो। कल उस बच्चा सबको प्रेरित कर रहे थे, मत सुन। प्रेरित करते वक्त देखो, पढ़ाने से पहले थोड़ा सा प्रेरणा दे दें तो फिर अब तो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हमको कल एक्चुअली देखो सीरियस नोट पे बता रहे हैं। मेरे यहाँ एक रंजीत नाम का छात्र पढ़ता था। रंजीत कौन जानता है? रंजीत, रंजीत तुम नहीं जानता है? एगो रंजीत पिछले साल का बात बता रहे हैं। एगो रंजीत था, थोड़ा सा हाइट छोटा था, रंजीत, ठीक है। तो उसका 12th में 88% आया, 88% एवरेज छात्र था। उसके पापा हमको फोन किए थे, कल नहीं उसके पहले, कि देखी ना हमारे लड़का आइल बा गाँव में, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गई रख, तो अभी ना जाई। आ नंबर आई कि ना 42% नंबर ओकरा 10th क्लास में बिहार बोर्ड में आई। हम कहने की जो उसको मैथ फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं उसका बहुत अच्छा नंबर आएगा, हम विद्या कदम खा रहे हैं, सच बता रहे हैं। तो के ना आई, सब साफ पढ़त नहीं, कि कुछ ना आवेला, कहे लगी कुछ अभी नहीं किया हो। हम कहीं वो भेजी ना। तो 12th पूरा रेगुलर रहा, 11th में थोड़ा सा एब्सेंट रहा, 12th पूरा रेगुलर रहा। 88% नंबर आया, बहुत खुश था। तभी बहुत उदास इसलिए था कि फिजिक्स में 95 नंबर का सही था और फिजिक्स में 81 को नंबर आया। तो उसको अंदर से दुख हुआ। और मैथ्स में अच्छा नंबर था, बाहर लगाए हुए हैं पोस्ट। तो जेई मेंस का उसका हम फॉर्म भर दिए, और वीडियो उसके पास भी जाएगा। फॉर्म हम ही भरे, तो बोला कि निकल जाएगा। हम कहा बिल्कुल निकल जाएगा, तुम दो तो एग्जाम दिया, सरकारी कॉलेज मिल गया और मस्त चला गया। पंजाब में अच्छा कॉलेज था, वहाँ पे उसका एडमिशन हो गया। उसके पापा किसान हैं। कल रात को 8 बजे अचानक से उसके पापा का फ़ोन आया
और उसके पापा बोल रहे हैं कि जी हेलो सौरभ बाबू बोला था नहीं, हम कहें हाँ जी बोलल जाओ। तो हम रंजीत के पिताजी बोला था नहीं, हम नहीं तो हम प्रणाम किए। तो कहे कि जी बाबू आयल बड़े छुट्टी में आई रहे तो कहा था ना कि 192 को CSE ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, 192 को छात्र था, 192 को छात्र, उसमें मैथ्स भी पढ़ना है पूरा, पूरा फर्स्ट ईयर में 2 गो M1 M2 निकालना होता है, अच्छा नंबर से जो निकालता है उसी का प्लेसमेंट होता है। और सब में इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब आता है। तो मैथ्स के जब मैम पढ़ावत रही तो खड़ा होकर बोला था कि मैम जितना तरीकों से आप बोर्ड पे भर रही हैं उससे 10 गुना आसान तरीका से हम बोर्ड पे आके बना देंगे। तो सब लड़का हंसने लगा, है बिहारी क्या बताएगा क्या बता। वो आया, क्वेश्चन को 2 लाइन में आंसर निकालने लगा। अब मैम कहें कि हाँ ये क्वेश्चन बना दो उस तरीके से, तो वो क्वेश्चन बना दिया। सारा जब 3-4 को क्वेश्चन बन गया, सारा बच्चा ताली बजाने लगा, सब उसका नंबर फोन नंबर मांगने लगा। फर्स्ट ईयर है अभी तो नया नया इंट्रैक्शन हो रहा है, सब लेकर कहा मैंने फ़ोन नंबर कि हमको बता दीजिए, हमको बता देना, हमको बता देना। तो छुट्टी महिला ने कहा कि सारा क्रेडिट जाता है SM सर को, उनके से मैथ्स पढ़े फिजिक्स पढ़े, बहुत कह रहे थे कि मैथ फिजिक्स लड़का तूफान बा, खाली अंग्रेजी थोड़ा कमजोर बा। बाबू अंग्रेजी एक ठीक हो जाए, हम कहें कि ऐसा माहौल में रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो जन अंग्रेजी सुधरिए जी धीरे धीरे, कंसेप्ट बना दिले बनी 11th-12th। उसके पापा इतना धरका रहे थे कि हम एगो यज्ञ करें, हमार खानदान के पहिलका नौकरी या पहिलका इंजीनियर रुआ दिले बनी, रुआ आवे के बाद वो यज्ञ में आई रुआ एकदम। हमनी के किसान इस साल तो सुखाड़ आ गया, बगहा में सुखाड़ आ गया है, बारिश नहीं हुआ तो सुखाड़ आ गया, हमनी के किसान आदमी बनी, तब हम कहूँ पैसा निकाल के इनका के भेजा तनी आई नौकरी पक्का करी है, हम कहे बिल्कुल करी है। तो इतना धन्यवाद दे रहे थे उनके परिवार में। अकदर कीजिए मेरे थी का बेटा है, मतलब उनके भाई का बेटा है, एगो 10th में इस साल एग्जाम देगा, उसको लेके आने वाले हैं। तो वो पूछ रहे थे कब लेके आए, इसीलिए बेसिकली फ़ोन किए थे कि हम लेके आओ तनी जो रूम में रंजीत रहते वही रूम में रखल जाइए, अपने ही पढ़ावल जाइए 11th-12th। हम कहें बिल्कुल हम ही पढ़ाएं। तो एगो और उनका है उनका जो 9th क्लास में है, उसको भी भेजना चाहते तो उसको मना हम करवा दिए। तो हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि आपका खानदान सुधरता है, आपके परिवार में जो पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा आप पढ़ने लिखने जा रहे हैं। 11th-12th का मतलब है कि आप अगर अच्छे से पढ़ गए तो आपको नौकरी पक्का मिलेगा, पैसा कमाइएगा, और आने वाला आपका जो पुस्त है उसको जो आपको फैसिलिटी मिल रहा है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा। आप बिहार का नाम साथ साथ भारत का नाम और साथ साथ मेरा भी नाम, अपने माता पिता का नाम ऊंचा कीजिएगा। तो कोचिंग छोड़ना इज नॉट सॉल्यूशन, रोज आइए। याद रखिए हर बच्चा गांव से ही आता है, हर कोई। आप लोग मोतिहारी कौन सा शहर थोड़ी, यहाँ पे भी पढ़ लेना एक गाँव के बराबर, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप लोग आ रहे हैं, हम बेसिक से टफ लेवल तक ले जा रहे हैं, और जब तक कठिन नहीं लगेगा तब तक पढ़ के क्या फ़ायदा। कल कठिन पढ़े, आज थोड़ा सा आसान हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि प्रेम से देखते चलो, 2 साल बाद तुम लोग मेरे नाम के अलावा किसी का नाम नहीं लेगा। अभी मेरे 12th के छात्र जब निकलेंगे, तुम लोग देखना आज से उनके जुबा पे एक गो नाम है। कोनो कोनो लड़का मेरे यहाँ 5 घंटा पढ़ता है, हर कहता है कि इसमें भी परमिशन दे दीजिए, इसमें भी परमिशन दे दीजिए, इसमें भी इसका भी पैसा दे दे रहा, उसका बैच का पैसा, उसका भी पैसा बैच का भी। एक कहो लेकर 18-18 हज़ार रुपया देकर खाली फिजिक्स पढ़ रहा है। कह दे रहा कि जो हमको लगता है कि यहाँ से पढ़ेंगे तो निकल जाएगा पूरा, और सही में निकल रहा। पूरा बोर्ड खत्म है, पूरा नीट जेई बना के 3-4 को लेकर बैठा हुआ है। 12th में इसके जस्ट बाद वाला बैच जो आती है लड़की सब, 4-5 को ऐसी लड़की है जिसको 98% आया 10th, और पूरा एससी वर्मा, पूरा एनसीईआरटी, और पूरा बोर्ड समाप्त है। 11th में मेरे यहाँ नहीं पढ़ के वो सब भूल किया, वो सब बोलता है, वो सब एक दूसरे जगह चल गया, 2 चैप्टर पढ़ा। अब मेरे यहाँ सबको पता चला यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, तो मेरे यहाँ आया पढ़ रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अब इस भाग्य को तोड़ना नहीं है, इसको एकदम लगातार पढ़ते चलना है। एब्सेंट मत कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो रिलैक्स, आपके साथ ही नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ होता है। चलिए, हाई मास क्या है बाबू, बोलो फिर से। आज बाबू इसका हर मास का एगो सेंटर होता है, हाँ या ना, जहाँ पे सारा दरमान केंद्रित होता है, गलत या सही। अब ध्यान से सुनना, कुछ कुछ चीजें बता रहे हैं, क्या जबरदस्त चीज हो बाबू। एगो लाइन खींचे हैं, ये लाइन क्या दिखा रहा है, दूरी। अरे बोलो ना, क्या दूरी दिखा रहा है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है। चलो इस बिंदु तो सेंटर हो गया, ये बिंदु का एक नाम दे देते हैं पी। क्या नाम देते हैं। अब कोई पूछता है, बताइए सिंपल भाषा में, VP का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल एट अ
पॉइंट कौन सा पॉइंट है? हाँ, पॉइंट पी। कितना आसान है देखना, सब लोग रटना। जी हमेशा हुई है मास कितना बा? एम बाई आर, बस आर स्क्वायर थोड़ी, आर स्क्वायर कब होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा यही ना डेराइव किए थे कल हम, अरे बोलो ना। अच्छा चलिए, ये तो हम पहला चीज के बारे में जानते हैं और इसको आराम से घेर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज देखते रहना, तुम सब लोग को आता ही आता है, अब मत बोलना कि नहीं आता है। चलिए दूसरा चीज बाबू, पोटेंशियल, फिर से बोलो तो। पोटेंशियल का मतलब विभव या विभवांतर, वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं कितना लोग। जैसे जब इलेक्ट्रिक आ जाएगा ना, चार्ज जोड़, तो वोल्टेज कह देना। क्या कह देना? यहाँ पे तो चार्ज नहीं है तो मास है, इसलिए पोटेंशियल बोल रहे हैं। पोटेंशियल इज अ कौन क्वांटिटी बाबू? स्केलर। अब ये स्केलर क्वांटिटी बार बार हम कलो परसों में बताए, कलो रटवाए, आजो बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ सुनना। मान लो हमको ये बच्चा 100 रुपया दिया, कितना रुपया दिया? तो मेरे पॉकेट में कितना रुपया है? रुपया पैसा ये सब अदिश राशि होता है, अर्थात इसमें कोई दिशा, मतलब अगर 100 दिया और तुम भी हमको 100 दिया तो दो आदमी 100 रुपया दिया, तो कुल रुपया कितना हो गया बाबू? इसमें बिना दिशा के साथ जोड़े हैं कि नहीं? 100 जोड़ 100, आसान से कह देनी है, हाँ या ना? बाबू सदिश को जोड़ने के लिए दिशा का काम है, जैसे विद्युतीय क्षेत्र, सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स, ये सब जब जोड़ा जाता है ना तो सदिश का उपयोग किया जाता है, उसमें दिशा आता है। ट्रेंगल रूल लगाते हैं, पैरेललोग्राम रूल लगाते हैं, हाँ या ना? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है? इस पर सवालों बनवाए। लेकिन इसमें ये सब नहीं करना है, इतना आसान है। अब देखो क्या इसमें आसान है। मान लो एगो मास है, इसका नाम m1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं बाबू? बोलो फिर से। m1 दे दिए, बस, बहुत प्यारा नाम है इसका। और एगो मास और है, इसका नाम क्या दे देते हैं बाबू? सब लोग बोलो, क्या दे देते हैं? m2। बहुत अच्छा, देखिएगा कितना प्यारा चीज है m2, हाई है m2। बाबू क्वेश्चन है, इसके सेंटर से, फिर से बोलो तो, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से एक पॉइंट है यहां, इस पॉइंट का नाम P है। कितना दूरी पे है? R1। कितना दूरी पे है? और एक बात बताओ, यहां से यहां तक का दूरी देखा गया, फिर से बोलो तो कितना दूरी है? R2। कोई दिक्कत? हमको इस कोण से कुछ मतलब नहीं है, कहता है क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल, फिर से बोलो तो टोटल, मतलब टोटल का मतलब कुल। अरे दू गो हो गया तो कुल का बात होगा कि नहीं जी? एक होता तो एक निकालते, दू गो है तो कुल, टोटल एट पॉइंट P। बड़ा आसान है। कौन सा क्वांटिटी है बाबू? अदिश राशि है। तो एक काम करेंगे हम लोग, पहले तो इसका निकालेंगे, इसके द्वारा, ये सब भूल जाओ, खाली हाई देखो। तो हाई देख रहे हैं तो V एट पॉइंट किसके चलते निकाल रहे हैं? m1 के चलते। तो बताओ आंसर कितना होगा? -G m1 बाई R1। और उसी तरह हम एक और पोटेंशियल निकलेगा दूसरे के चलते, किसके चलते? दूसरे के चलते। आंसर कितना आएगा? -G m2 बाई, पक्का ना? दूगो आया। टोटल निकालना है, जैसे ही हमको 100 रुपया दिया, ये भी 100 रुपया दिया, टोटल कितना होगा? 200। जोड़े थे कि घटाए थे? अब चुपचाप टोटल में शांति से, बिना किसी दिशा का संकोच से टोटल निकालना है। क्या निकालना है बाबू? तो डायरेक्ट टोटल मतलब VP निकालना है, तो कितना लिख देगा? V किसके चलते? m1 के चलते। अब फिर कितना? केकरा के चलते? m2 के चलते। जोड़ देते हैं, जोड़ दें। अब जोड़ेंगे तो कितना आसानी से जोड़ रहे हैं ना, देखो क्या बवाल चीज है। VP इक्वल टू, पहला कितना आया है बाबू? m1 बाई, आई फिर जोड़ो -G। बाबू इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? -G कॉमन ले लें, m1 बाई R1 प्लस R2। पक्का ना? हो गया, टोटल निकाल दिए। आसान है कि टफ है? अब R1 के वैल्यू दे लो, R2 के वैल्यू दे लो, रख दिए, M के वैल्यू दे लो, रख दिए, हाँ या ना यार? आसान है कि टफ है? मतलब हमको सीधा जोड़ देना है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा एक सेकंड, मकसद मेरा क्या होना चाहिए? मकसद जोड़ना तो है, ये है मेरा मतलब मनसा होना चाहिए कि R1 निकाल लें और R2 निकाल लें। कहीं भी नहीं दिया हो तो निकालेंगे ना, किसके मदद से निकालेंगे? मैथ के मदद से। किसके मदद से? तो मैथ भी आना चाहिए, हाँ या ना? पक्का बोलो, पक्का?
तो दो इंपॉर्टेंट चीज हम आज आपको बता दिए। एक तो कल हमने ये डेराइव किया था, हाँ या ना, और आज हम बता दिए कि एक से ज्यादा हो मास तो डायरेक्ट एगो के चलते निकालो और बाकी फिर निकालो और सबको क्या करो, ऐड कर दो। क्या कर दो बाबू, समझ में नहीं आ रहा है ना? अच्छा ये आसान था कि टफ था? इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं, हाँ या ना? हमको लग रहा है ये सबसे इजी है, गलत या सही है? तो आराम से इसको नोट करके खत्म करें। आराम से लिख के प्रेम प्रेम से समाप्त कर लेंगे। याद रखना अथाह सिलेबस नहीं, इसका दो तीन गो और बचले, ये सब देख के खत्म कर देना है। 25 दिसंबर तक आप लोग का सिलेबस आपके हाथ में रहेगा। 11th 12th से बहुत बड़ा है, याद रखना। 12th आसान है, 11th कठिन है। अच्छा तुम लोग को ऑसिलेशन से पढ़ा दिए हैं क्या? तुम ही लोग के बैच में पढ़ाए, ये बहुत बड़ी बात है। हमरा बुझा तो 12th में पढ़ाई। ऐसे छे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया ना, वेरी गुड। यस अच्छा तुम लोग ना कंप्लेन कर रहे थे कि जे खराब है, इसी खराब है, ये ठंडा नहीं कर रहा है। चलो तुम्हारे मुंह पे हवा नहीं लगने देंगे, टेंशन ना लो। अच्छा हम इधर हवा तुम लोग को चाहिए ना? बाबू लिखो हिंदी। बाबू इसका तो हिंदी कल हो गया था, या इसका हिंदी लिख लीजिए। बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव बाबू इसका हिंदी लिखिएगा। विभव एक अदिश राशि होता है, अतः हिंदी वाला लिखिएगा दूसरा, विभव एक अदिश राशि होता है अतः, इसका हिंदी, विभव एक अदिश राशि होता है अतः अतः इसे साधारण तरीके से योग करके कुल ज्ञात किया जाता है। अतः इसे साधारण तरीके से योग करके कुल ज्ञात किया जाता है। अतः इसे साधारण तरीके से योग करके कुल ज्ञात किया जाता है। चित्र बना लेना है।
चित्र ज्ञात कर लिखना है। चित्र के बगल में बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करें। बाबू इसका हिंदी है बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करें। इसका हिंदी है बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करें। अब हम सवाल देंगे और अगर नहीं बना तो उसका अलग उपाय है। कौन कौन रेडी है सवाल बनाने के लिए? देखते हैं कि बना दोगे कि नहीं। एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी। ए बबी तुम लोग रेडी नहीं है? सवाल देना है। रेडी कौन कौन है? हाथ उठा दो। वेरी गुड। चलो हम सवाल देते हैं, देखते हैं कि किसके पास कितना है दम। ऑप्शन भी दे देंगे। वही होगा बाजीराव सिंघम। चलिए, अच्छा तुम लोगों को पता है सेंट्रोइड क्या होता है? नहीं पता होगा। किसको किसको पता है? हाँ बताओ। चलो कोई बात नहीं है, नहीं पता होगा तो कोई, ये सब हमको भी नहीं पता था। तुम लोग तो हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर। अच्छा ओके, तेज है। ये अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, कबाड़ लगा था रे। बाबू क्वेश्चन, बाबू छूट गया होगा ना पीछे? जिसका छूटा है देख लो लास्ट। अब आप लोगों को कुल विभव निकालना है एक से ज्यादा द्रव्यमान का। देखते हैं है किसके पास कितना दम। करेंगे बवाल। बालक क्वेश्चन 1। हाँ बाप, अचानक से बात करे लगला सर। अचानक से बात करेला, अचानक मतलब ये होता है ना, फ्लो उठल। ज्ञान सागर पुष दिले चिंगारी, पूरा एकदम अंदर से इकट्ठा भर लगा आवाज, सब बोल देला। आवे न और ज्ञान प्रकाश मतलब। बाबू ये भी है एम, क्या है? ये भी है एम और ये भी है एम। सब लोग ध्यान से सुनना। ये है आर, ये है आर और ये भी है। क्वेश्चन समझ जाएंगे उसके बाद तो प्रेम। बाबू एक पॉइंट है यहां और उस पॉइंट का नाम क्या है? पी। हियर पी इज अ सेंटर ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बाबू? सही ट्रायंगल लिखे हैं? तो तुम लोग क्यों नहीं बोलता है ट्रायंगल? ओके, अरे थैंक यू। ऐसा नहीं आता है। चलिए, पी क्या है बाबू? सेंटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब ये दिया हुआ त्रिभुज है, जहां पे पी बिंदु दिखा रहा है कि ये इसका केंद्र है। आपको ज्ञात करना है फाइंड टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। और थोड़ा सा डॉक्टर वाले हाथ उठाइए तो नीट वाले एक बार। अरे नीट है 2016 या 17, कंफ्यूज है। अब देखेंगे वहां पे तो बताएंगे, ठीक है? बाबू ये है चित्र आपके सामने, बिंदु पी सामने है। ऑप्शन भी दे दें?
ओके, माइनस जी एम बाई आर, बी में -3 GM/R, सी में -√4 ना 3/√3 GM/R, और आखिरी डी में -3√3 GM/R। ये आपके सामने प्रश्न है और इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको देना है किसी भी कंडीशन में। ज्यादा अच्छा, यस, हाँ, बी, डी फॉर डॉग। देखिए कहाँ बना है, ये लड़का तेज है। अब हमको नहीं पता आंसर, लेकिन आप लोग, अब इसका आंसर डी है। कोनो का डी फॉर डॉग, कोनो का बी फॉर बॉय। बी, डी, ओके। आप लोग अपना बनाइए, देखते हैं कौन है। किसी किसी को 10th क्लास याद होगा तो बन जाएगा। बना ले लो तू। बनाओ तो जर का देख रहा था। जिसका नहीं बना है, अगर आंख दिखते पकड़ाया मुंह तोड़ देंगे यहीं पे आके। तुम्हारा हो गया आंसर बाबू? कितना आया? वेरी गुड। कैसे निकाला, खड़ा बताओ तो। आर का मान कितना लिया है? हाँ, बैठो बैठो। और लोग अगर माथा उठल दिखल ना बनल तो देह तूर दे, यो याद रखिए लोगन। इस सबसे आसान सवाल, पिछला बैच में सब गोला बनाया था। इसमें सब गधेड़ा नालायक बैठल है सब, सब गाँव के लेके वाला सन में। मात्र 56 सेकंड और है, हम समय देंगे। देख लीजिए, 53 हो गया। 42 सेकंड। 34 सेकंड। 'दौड़ाते रहिए दिमाग। 12, 11, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। समाप्त समय, डन। अब चलिए हम बताते हैं। इधर देखो, चलो नजर उठाओ धन। आइए इधर इधर। बाबू, सबसे पहले ही बनाने के लिए हमने आपको बोला था कि किस बिंदु पे निकालना। पहले देखो किस पे निकालना है। तो पी है ना जी, है ना बिंदु है पी। अच्छा एक सेकंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सब कोण बराबर है, सब साइड बराबर है। तो बाबू यहां से दूरी, यहां से दूरी और यहां से दूरी भी क्या होगी बाबू? बराबर। अब होगा कितना दूरी? चलो इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू? तो ये निकालना जरूरी है कि नहीं? आप ही बताइए। निकालना जरूरी है। ये ए ज्ञात करेंगे तभी तो फॉर्मूला में आर के जगह, R1 के जगह पे यहां पे रखेंगे, हाँ या ना? तो निकालेंगे किसके टर्म में? आर के टर्म में। अब यो जानो एक चीज। दूसरा चीज बाबू, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं बाबू? और रटने के लिए रट लो, ए बराबर होता है जो भी दिया हो साइड R/√3। क्या होता है बाबू?
और ये कहां से लिखे हैं, कहां से बाबू, मैथ्स से। कहां से बाबू, मैथ्स से। ये होता है। अब कहां से आया सवाल मन में आया, किसके किसके मन में आया, हाथ उठा दो, घबराना का दिए। चलिए, तो ये कहां से है यो जान जाते हैं, जाने। चलो भाई, मैथ में हम बना रहे हैं, हाई त्रिभुज है, क्या है बाबू, तुम लोग 10th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हो। देखो तो भाई ट्रायंगल है ना, अरे बोलो ना यार, ट्रायंगल है, बड़ा आसान चीज बताओ तनी, त्रिभुज बा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं जी, तो बाबू हाई एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। कितना तेज है तुम, चलो 60 डिग्री। अच्छा, हाइयो एंगल, हाइयो एंगल पक्का बाबू। एक सेकंड बाबू, एक काम करता है, इसी पर निकालना है बाबू। यहां से चढ़ गए, यहां से को धागा छोड़े, धागा को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत गिरा है। क्या गिरा है बाबू, एक बात बता देते हैं, ये कोण पूरा 60 तो ये आधा कट जाता है, कितना हो गया, कितना हो गया। अच्छा, ये भी ट्रायंगल का नियम होता है कि ऊपर से, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में, कि यहां से छोड़ते हैं ना तो ये आधा आधा बढ़ जाता है। तो ये कितना हो गया, और ये भी कितना हो गया। अब एक त्रिभुज तुम लोग देखो, यहां ये कितना है बाबू, ये कितना डिग्री है, हाई क्या ए ना है, यही ना निकालना है, अरे बोलो ना बाबू। एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बी बटा एच, बोलो फिर से बाबू। बेस है r/2, कॉस कितना डिग्री रखे हैं, 30 डिग्री, हाई कितना है r/2, और नीचे h के जगह पे क्या है a, कॉस 30 के मान होता है √3/2 इक्वल टू r/2a, 2 से 2 बाबू। अब देखिएगा r बराबर आ जाएगा, r बराबर √3 गुने √3a, तो a बराबर कितना आएगा, r/√3। अब इसको आप लोग हमेशा प्रूफ तो कीजिएगा नहीं, तो बशर्ते आप लोग रट लीजिए। क्या कीजिए, रट लीजिए। ये 10th क्लास में भी रटाया जाता है। किस में रटाया जाता है कि बाबू कभी भी ऐसा त्रिकोण मिले जिसका सारा साइड बराबर हो, उसका केंद्र ढूंढना हो, तो वो केंद्र किसी भी छोर से a/√3 या r/√3 या कोनो साइड बटा √3 ही होता है, हाँ या ना होता है। अब हमको सारा चीज पता चल गया, मैथ यहां पे समाप्त हो गया। अब आते हैं फिजिक्स का दौर। किसका दौर, फिजिक्स क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन लिखने चलते हैं। सॉल्यूशन फिजिक्स, फिजिक्स कहता है हर मास mm है, अरे बोलो, अरे इधर देखो, हर मास m है, सबसे दूरी बराबर है कि अलग अलग है, एक के चलते निकालने हैं। v पॉइंट p किसके चलते, एगो मास के चलते, बताओ, -g/m, दूरी कितना है r/√3, कहां चल जाएगा, तो v एक m के चलते कितना आ गया, -√3gm/r। अब देखो ऐसा ऐसा कितना है, 3 गो है ना, तो एक और होगा तो जोड़ेंगे, अरे बोलो, 2 गो होगा तो 2 गो, 3 गो होगा तो 3 गो, हाँ या ना। और सब बराबर होने के चलते अगर हमसे कोई टोटल पूछे सब बराबर है तो चुपचाप कच्छी से गुना कर देंगे 3 से, तो आंसर आएगा 3√3gm/r, और हो गया। अगर मन करे तो जोड़ के बना दो, मन करे तो गुना करके बना दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बराबर होने के चलते हमने जोड़ा नहीं है, सीधा क्या कर दिया है, गुना। क्या कर दिया है, गुना, और ये हो गया आंसर। और आंसर आ जाएगा कौन नंबर बाबू, कहां गया, डी। अब एक काम करो, सबसे पहले मैथ्स उतार लो, सब लोग सॉल्यूशन से पहले हेजा से लिखो, मैथ्स हाई फोटो नीचे, ओकरा बाद फिजिक्स बनाइए बाबू। इसको बोलते हैं सब लोग सेंट्रोआइड, क्या बोलते हैं बाबू, सेंट्रोआइड। कभी भी निकालना, कोई पूछ दे सेंट्रोआइड तो बता देना। ये सब 10वां कक्षा है, नहीं जानते हो पढ़ो, कोनिक सेक्शन 11th में पढ़ोगे तब भी आएगा। अपने अपने मैथ के टीचर से कहिए कि 11th का मैथ खत्म करें, ट्रिगोनोमेट्री और गोनोमेट्री में कमांड हो जाए, ना तो फिजिक्स वाला छितरा जाए। के टीचर ज्यादा ना पढ़ावे लेसन, कोई भी टीचर है यहाँ का क्या कि ज्यादा पढ़ा देने से लड़का भाग जाता है। बताओ क्या है, हर लड़का पढ़ना ही थोड़ी आता है।
ज्यादा पढ़ा दीजिएगा तो बच्चा कम हो जाएगा। जब तक बीच में शेरो शायरी नहीं कीजिएगा, इश्क मोहब्बत का बात नहीं बतिए, लड़का खुशे नहीं रहेगा। ज्यादा पढ़ा दीजिए मैथ भी आन भैया, लड़का भाग जाएगा। ज्यादा फिजिक्स पढ़ा दीजिए, लड़का भाग जाएगा, कहेगा बात ऐसे बढ़िया तो ऑनलाइन पढ़ ले, ऑनलाइन में घर ही रख के सुत के पढ़ ले। वो ऑनलाइन के वीडियो पेंडिंग पढ़त रही पढ़त रही पढ़त रही पढ़त रही। एगो एनवी सर है, वो बोलते हैं ऑनलाइन सबसे बड़ा स्कैम है इस 21वीं सदी का। बच्चों को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन आया। ऑनलाइन 11-12 के बच्चों को तो करना ही नहीं चाहिए। ऑनलाइन किन के लिए है? यूपीएससी, बीपीएससी और ड्रॉपर्स के लिए। 11-12 में बच्चा 10th से ट्रांजिशन लेता है 12th में, 11th में। आज सबसे कठिन चीज देखने को मिल जाता है। 10th के बाद अचानक से लोड आ जाला कंपटीशन के। बच्चा को एगो बहुत अच्छा गुरु चाहिए जो उसको रोज बताए कि हई हई कर। बाबू हई फोटो बनैला था कि ना? हमको लगता है कि पीछे से नहीं दिखता है, तुम लोग को दिख रहा है? भाई फोटो है, फोटो के बाद हैजान तक निकाल सेंट्रोइड, और ओकरा बाद फिजिक्स हेडिंग डाल दिए, फिजिक्स लिख लेना। स्कूटर किसका है जी? ग्लाइड प्लस। चाबी दीजिए। आप काहे नहीं देखते हैं जब लगाता है? आप क्लास डिस्टर्ब करते हैं। कभी भी गाड़ी निकलने का रास्ता छोड़ के स्कूटर, बाइक, साइकिल लगाइए। हम देखा है वहां पे कितना कोना में लगाए हैं। तुम लोग हम खुश हो गए सन, देखा ना इतनी सुखी कैच करके ताली बजवा दे। आइए छूट जाए तो तनिक तब ताली बजे तो सन, वाओ। हाँ और ताली बजे तो सन। देखना नाक फोड़ ले लगते तो नाक फुटल का दे। हाई फिजिक्स का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 2 जो बनाएगा वही कुछ कर पाएगा। बाबू ये क्वेश्चन 2 है, बिहार बोर्ड 2024 12th क्लास, 5 मार्क्स। और ये इसलिए बता रहे हैं, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं था वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है ये सब कुछ। चलो तरीका तो सेम ही होगा। ये m है, ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है। ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। ये है पॉइंट P जो सेंटर पे है। पूछ रहा है फाइंड टोटल पोटेंशियल एट सेंटर। ऑप्शन ए देने जा रहे हैं -4 GM/A। बी नंबर में -8 GM/A। सी नंबर में -4√2 GM/A। और डी नंबर में -8 बाई -4/√2 GM/A। जो पहले बनाएगा बोर्ड में 5 नंबर प्राप्त कर जाएगा। ओके आंसर। ए के जगह पे आर, आर के जगह पे ए बह जा। बनाओ बनाओ बनाओ, नजर उठाए थे पहले। समय है 3 मिनट आपके सामने, बनाइए। हम कल ही बोले थे
कि आज बन गया आपका कितना है? सही है। कैसे उस सबसे बन जा रहा है, तुम लोग से नहीं बन रहा है रे गधेड़ा सब। अरे कुछ नहीं करना बालक, हेकरा से दूरी निकाल, हेकरा से दूरी निकाल ले तो सबसे दूरी उतना ही हुई रे गधेड़ा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? अरे हर मास से दूरी चाहिए। क्या चाहिए बाबू? दूरी। हर मास से क्या चाहिए? डिस्टेंस। हमको निकालना होगा डिस्टेंस। कैसे निकालोगे डिस्टेंस? चुपचाप एगो काम करो, एगो लाइन पारो यहां से, यहां पी से गुजर रहा है, फिर एगो लाइन पारो यहां से। अब एक काम करो, पूरा निकालो, आधा कर दो, डायगोनल निकालो। डायगोनल निकालने आता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, उससे फिर आधा कर दो तो आधा दूरी आ जाएगा। 4 से गुना कर देना। थोड़ा सा निकलू बना तो एक को सवाल। अब अच्छा ना ही ये बने तो कोई बड़ा बात नहीं है रे, क्लासे में नहीं, एग्जामों में ना हो चाहिए। सब लोग तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। अभी नहीं, जो अभी वीक आ रहा है हमारा मंडे से, उसमें टेस्ट होने वाला है पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फील्ड इनसाइड आउटसाइड, और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ अभी एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड बचा हुआ है, केप्लर्स लॉ बचा हुआ है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है बाबू, ग्रेविटेशन। इसके बाद रोटेशन है, इस इतना ही बड़ा, 1 महीना लग जाए। पूरा नवंबर लगभग हमारा, नवंबर से लेके दिसंबर तक रोटेशन खाई, आ ओकरा बाद 25 दिन खाई थर्मो और फ्लूइड मैकेनिक्स, समाप्त हो जाएगी। बन गया? किसका किसका आंसर है? हाथ उठा तो सी। अरे बालक है ना, सुन लड़का, 37 सेकंड बा, बनाओ। बन गया? वेरी गुड। तुमसे नहीं बन रहा बाबू। वेरी गुड। तो तुम क्या नहीं बोलिए हम वेरी गुड बोलते। और कौन कौन बना लिया? लड़का में ठीक बा, वेरी गुड। लड़का में कौन कौन बना लिया? ठीक है, तुम लोग बोलो वेरी गुड। देखो लक्ष्मी का इज्जत करना सीखे, पैसा आएगा। बहुत गरीब हो गए होने वाले, पैसा नहीं। आई भैरव बाबूसन की इज्जत करके काहे कर ले। चलिए आ जाओ। बाबू बालक इधर देखो। अरे कुछ नहीं है, अच्छा सब लोग है ना तक देख कितना आसान बा है ना, कितना आसान। जो बना लिया वो भी देखो, नहीं बनाया वो भी देखो। इधर बाबू कुछ नहीं करना था बाबू, हेजा से हमको दूरी निकालना है, यहां तक का निकालें। रेडी हो? कुछ नहीं करना है। देखो हाई 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 त्रिभुज तुम लोग को दिख रहा है? हाँ 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 दिखा बाबू। हाई है ए, हाई है ए, बताओ हाई कितना हुई? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम बचपन वाला खेल, जब भी लंबवत होता है 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाता है, और लगाने के बाद ऐसे रूट करके जोड़ता है। आज जोड़ने के बाद आता है अगस्त, आता है क्या? नहीं आया ना? कहाँ है अगस्त? खड़ा हो जाओ, बाहर आओ, बैठो बैठो, तुमसे बतियाएंगे हम क्लास के बाद। हाँ आंसर कितना आ जाएगा? √2a स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट से बाहर निकलता है तो a बचता है, हाँ या ना? रूट नहीं हो गया तो बाबू सुनो, ये पूरा का लंबाई आया कितना? √2a। तो अधिया है कितना होगा? √2a/2, हाँ या ना? जब भी सुनो अधिया का मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना आया? √2a/2। अब सुनो बालक, √2a/2 को कैसे लिखते हैं? तो √2a/√2 गुने √2 कट जाएगा, आंसर आएगा a/√2। अब सुनो इसका दूरी आ गया a/, अब सुनो a को के चलते निकालें बाबू, a को के चलते निकालते हैं। Vp = -g
एम बाई ए बाई √2 कहां जाएगा? तो बीपी कितना आ गया? -√2 GM बाई ए। अब कितना टोटल मास है? तो टोटल पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू माइनस, पहले से √2 4√2, काहे 4 लिख देनी है? 4 को बाद सबसे बराबर दूरी है कि अलग अलग? इसीलिए 4 से डायरेक्ट गुना कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं बाबू? ओहो खराब लग रहा है। ओके ये अच्छा लग रहा है। चलिए आंसर है कौन सा? हो जान हाई मैथ, हाई मैथ उतार ला, मैथ पहले ओकरा बाद फिजिक्स उतार लिए। अब सुनो, कल स्टार्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी और कल बनाएंगे PYQ। बहुत अच्छा अच्छा, आज हम बहुत तगड़ा तगड़ा कंसेप्ट दिए हैं। कल अब रियल टाइम जेई और नीट का क्वेश्चन आएगा, एकदम सामने सामने बनाना है। और सुनो कल नया कंसेप्ट भी है, हम लिखवा दिए पोटेंशियल एनर्जी -GM_m1m2/r। कल तब लिख घरवाए थे? नहीं करवाए थे, लेकिन कल हम बताएंगे दोबारा, उस पर भी सवाल बनवाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देख कितना सीक्वेंस में चल रहा है। बेसिक कंसेप्ट एक दिन डेरिवेशन, आज बेसिक सवाल, कल एनर्जी का सवाल और परसों PY की सॉल्व और स्टार्ट हो जाएगा नया टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। याद रखिएगा कितना सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़ा रहा है, प्रोफेशनल डिजाइन से। हिसाब मैथ के हो गई, फिजिक्स के हिसाब किताब है देबा, भौतिकी के हिसाब किताब देख लो लोगन। प्रतिदिन आना ही आपका कुंजी है, प्रतिदिन आना ही आपका पूंजी नहीं कुंजी है। समझ में आता है? तो नंबर डायल करो अपने पापा का। प्रतिदिन आइए, फोन डायल कीजिए, कहिए सर बात करेंगे। चलिए बालक, तो सुनो सब लोग इधर, आज सीखे हो कुछ सवाल बनाए हो? तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसी जुनून में आएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।